शब्द प्रयोग होता है ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज। एक बार ऐसा तीव्र व्यायाम करना चाहिए जो योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार न कर पाते हो, दंड बैठक ना लगा पाते हो, वे भी बैठे बैठे सूक्ष्म व्यायाम और भस्त्रिका प्राणायाम वेग पूर्वक करें। ऐसा करने से रक्त का अभिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन शरीर की 37 ट्रिलियन सेल्स तक होने लगता है। आरोग्य का यह भी एक मूल सिद्धांत है, मूल दर्शन है, मूल साधना है। आरोग्य की यह भी एक बड़ी साधना है। लंबे लंबे श्वासों के साथ करते रहिए, ऐसे ऐसे ही करें, ऐसे। आप देखो, करो, मैं देखता हूं। कुछ एक्सरसाइज तो कर लेते हैं, उसके साथ प्राणों पर ध्यान नहीं रहता, प्राणायाम नहीं करते। फिर कुछ प्राणायाम भी कर लेते हैं, तो उसके साथ आपको एक सचेष्ट ध्यान करना है। संकल्प से सिद्धि होती है। तो संकल्प साधना क्या करनी है? लंबे लंबे श्वासों के साथ मेरे सब रोग मिट रहे हैं, मिट गए। मैं स्वभाव से रोगी नहीं, योगी हूं। मैं स्वभाव से रोगी नहीं, क्या हूं बोलो? योगी हूं। रोग मेरा स्वभाव नहीं है। स्वभाव उसको कहते हैं जो एक क्षण के लिए भी आपसे अलग नहीं होता। जैसे सुख आपका स्वभाव है, प्रेम आपका स्वभाव है, शांति आपका स्वभाव है, सत्य आपका स्वभाव है, अक्रोध आपका स्वभाव है, दैवी संपदा आपका स्वभाव है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योगा व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय सप आर्जव अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतिशलोलुप्त्वम् मार्गमं वीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहणातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। दिव्यता, देवत्व, ऋषित्व ये आपका स्वभाव है, जिसमें आप 24 घंटे जी सके, वो आपका स्वभाव है। कि आप काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, तनाव में 24 घंटा जी सकते हो। 24 घंटा जियोगे तो पागल हो जाओगे, या तो सुसाइड करके मर जाओगे, या किसी बीमारी से मर जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? रोग भोग विकार आपका स्वभाव नहीं है। थोड़ी देर का क्रोध शरीर में जहर घोल देता है। ऐसे जो सीधे सीधे बैठ सके ना, ऐसे बैठ जाना। कोशिश करना 100 साल तक ये नजारा बना रहे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। योग आपका स्वभाव है। अहिंसा सत्य, अहिंसा सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। यम नियम आपका स्वभाव है।
यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधया अष्टांगानि। अष्टांग योग आपका स्वभाव है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, अध्यात्म योग, ये आपका स्वभाव है। तो अपने स्वभाव में जियो। योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टि स्वरूपे अवस्था। लंबे लंबे श्वास, सामान्य मध्यम या तीव्र गति से करना है इसे। और व्यायाम में प्राणायाम भी होना चाहिए, ध्यान भी होना चाहिए। इसको मैं बार बार कहता हूं, संकल्प साधना, संकल्प से सिद्धि। आप सूर्य नमस्कार किस में बुलाएंगे? जखराना की दीदी है ना, तो हाँ बुलाएंगे। 100 बार करे छोड़ी, बड़ी बड़ी बीमारी मिटा ली इसने। लंबे लंबे श्वास, ऐसे। योग को अपना स्वभाव बना लो और लंबे लंबे श्वासों के साथ यौगिक व्यायाम, उसके साथ प्राणायाम और उसके साथ ध्यान। ध्यान के 3 चरण हैं। पहले तो रोग मुक्ति का ध्यान। किसका बोलो? रोग मुक्ति का ध्यान। और जितने रोग दुख देते हैं ना, इन रोगों से भी ज्यादा ये विकार दुख देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लेकिन ये छुपे हुए शत्रु हैं। इनको व्यक्ति पहचान नहीं पाता। और ये जब सब कुछ बर्बाद करते हैं ना, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार, ये वासना, ये तृष्णाएं जब सब कुछ खत्म कर देती है ना, तब होश आता, अरे ये मैंने क्या किया? ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने तो सोचा था ये काम मुझे दुख दे रहा है, ये तो मेरा सब कुछ लूट के लेके चला गया। ये छुपे हुए शत्रु हैं, छद्म शत्रु, हिडन एनिमीज है ये। लंबे लंबे श्वास। तो किसका ध्यान? रोग मुक्ति का ध्यान, रोग मुक्ति का संकल्प, विकार मुक्ति का संकल्प, और अंततः भगवत शरणागति का संकल्प। चलो एक भजन सुना देते हैं, हो सकता है कुछ लोग होश में आ जाएं, नहीं तो लुट पिट के तो आना ही है। लंबे लंबे श्वास। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, इसलिए पहले ही जीना सीख ले मेरे भाई बहन। खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ
का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो हर महफिल में रंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो। लंबे समय तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश में जीते हैं, ये धीरे धीरे स्लो पॉइजन विषय भोगवत, ये विषय कहते ही इसलिए इनको विषय है। ये स्लो पॉइजन धीरे धीरे आदमी के चेहरे को निस्तेज बनाता है। जो लंबे समय तक इन विकारों में जीता रहता है ना, उसका चेहरा ऐसे हो जाता है जैसे किसी ने आम जूस के गुठली फेंक रखी, जैसे मुरक्का होता है ना, सब बड़ा झुर्रियां पड़ गई चेहरे पर, हवाइयां उड़ी हुई हैं, बुरा हाल हो रखा है। चारों तरफ शरीर को लोगों ने घेर लिया, जर्जर को हो गया है तन, और मन में टूटा फूटा है। फिर गीत गाते हैं, मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, जड़ी की गोली थी जो टूट गई। बहुत बुरा हाल है। इसलिए सावधान, होशियार, जागरूक बनो। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। जब बूढ़े तन के हर एक, जब बूढ़े तन के हर एक, हर पुर्जे में जंग आया। जब के हर एक पुर्जे में जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो। के वक्त में ना सिमरन का वक्त निकला। सच के वक्त में ना सिमरन का वक्त निकला। ओ फुर्सत के वक्त में ना, फुर्सत के वक्त में ना सिमरन का वक्त निकला। उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा, और जब वक्त तंग आया। उस वक्त वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो।
का बल चाहिए, 100 बार कर लेना, बाकी 10-20 बार तो सब। ओ आयु ने तेरी जब हथियार फेंक डाले, आयु ने तेरी जब हथियार फेंक डाले, आयु ने तेरी जब, आयु ने तेरी जब हथियार फेंक डाले, आयु ने तेरी जब हथियार फेंक डाले। अरे यमराज फौज लेके, हाँ यमराज फौज लेके और करने को जंग आया, यमराज फौज लेके करने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो फिल्मी रंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो हर महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना भाई, ठीक से जी ले, याड़बाद करना छोड़ दे, उटपटांग काम करना छोड़ दे, मन की मनमानी छोड़ दे, गुरु की मान ले, आत्मा की मान ले। परमात्मा जो आत्मा में परमात्मा प्रेरणा देता है, संदेश निर्देश उपदेश आज्ञा देता है, उसको सुन ले। आत्मा हमारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य। 10 बार से शुरू करो धीरे धीरे और फिर 100 बार तक हो जाएगा। भुजंगासन 2 तरह से कर लेना, 2-3 तरह से दंड लगा लेना। ये 10-12 तरह से दंड लगाना तो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है सबके लिए। ये तो हो ही जाता है ना ऐसे। अब तो 100 बार तो लाखों करोड़ों लोगों ने करना शुरू कर दिया भुजंगासन। इनका ये बड़ा जबरदस्त है। और फिर जिनको थोड़ा सा फास्ट करना हो, ज्यादा ही जवानी उमड़ रही हो, तो 1.5 मिनट में 100 बार हो जाता है ऐसे। या तो 1 सेकंड, एक श्वास में 1 बार, या एक ही श्वास में 10 बार। ऐसे, फिर ऐसे कर लो, ऐसे, फिर या तो ऐसे कर लेना। बड़े भाग से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग से ये मनुज तन मिला था। गवाते गवाते उम्र पार कर दे, हर खाने कमाने में आयु गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई। यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, बड़े भाग से ये मनुज तन मिला था। लंबे लंबे श्वासों के साथ देखो, जिनको सूक्ष्म ध्यान करना वो भी पूरा करना है। अब कल एक बहन मिली, पूरी टेढ़ी मेढ़ी हो रखी, और स्वामी जी अब पूरी अकड़ गई। मैंने कहा अब 500 से 1000 बार करना पड़ेगा तुझे।
दो शब्द सुनो, शत सहस्र साधना। क्या है बोलो? शत सहस्र साधना। छोटी बीमारी हो तो 100 बार, और बड़ी बीमारी हो तो 1000 बार जब तप करना। ओंकार का जप, योग का, प्राणायाम का, ध्यान का तप। ऐसे अभी चेत जावत जो भी बचा है, अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है, अरे काल मुख में न कोई बचा है। ओ अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है, अरे काल मुख से न कोई बचा है। जरा सोच ले, जरा सोच ले, साथ ले जाएंगे क्या यूं ही जिंदगी हमने ये भार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने है भार कर दे। बड़े भाग से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग से ये मनुज तन मिला। आसन करो लंबे लंबे सांसों के साथ। देखो कोई भी योगाभ्यास है पूरी ऐसे निष्ठा के साथ। योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, मंडूकासन से लेकर के और शीर्षासन तक, पवन मुक्तासन से लेकर के सर्वांगासन, हलासन, अपने अपने अभ्यास ऐसे। चलो लेट जाओ, पूरी शिद्दत के साथ करो अपने अपने अभ्यास। अर्धहलासन, यौगिक व्यायाम भी हो जाएगा, भार भी नियंत्रित हो जाएगा, और जिनका भार नहीं है वे शक्तिशाली बनेंगे, स्वस्थ बनेंगे, एनर्जेटिक बनेंगे, फिट रहेंगे। दोनों पैरों से या एक एक पैर से अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, गोल घुमाना, और फिर बड़ा शून्य बनाना, द्विचक्री का आसन, लंबे लंबे श्वासों के साथ। है संसार सागर में जीवन की नैया, है पतवार सतकर सदगुरु खेवैया। है संसार सागर में जीवन की नैया, है पतवार सतकर सदगुरु खेवैया। अरे माया के चक्कर में फंस कर के हमने हर माया के चक्कर में फंस कर के हमने जीवन की नैया है मझधार कर दे। अरे जीवन की नैया है मझधार कर दे। बड़े भाग से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग से ये मनुज तन मिला था। गवाते गवाते उम्र पार कर दे, कमाने में आयु गवाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दे। बड़ी भाग से ये मनुज तन मिला था। एक एक पैर से या दोनों पैरों से यथाशक्ति करना। और मैंने कहा व्यायाम भी चले, साथ में प्राणायाम और ध्यान भी चले। ध्यान के 3 चरण में रोज बता रहा हूं। ध्यान का पहला चरण रोग मुक्ति का ध्यान है। संकल्प साधना, संकल्प समाधि, सविचार समाधि, सविकल्प समाधि, सबीज समाधि से फिर
निर्बीज समाधि की ओर, निर्विकल्प समाधि की ओर, निर्बीज समाधि की ओर बढ़ने का तात्पर्य है सब रोगों की तरह सब विकारों के बीज भी हमारे भीतर है। एवरी डिजीज, सब रोग, सब विकार, एवरी डिजीज है। जितने भी ये विकार हैं, जितने भी ये रोग हैं, ये सब हमारे भीतर ही है, बीज रूप में है। अच्छी और बुरी चीजें एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे कर। तो जो मोटे मोटे भाई बहन हो तो 100 200 200 500 1000 बार कर। शेष जिनको कमर में दर्द है वो मरकटासन कर लेना और शेष पवन मुक्तासन कर लेना। रोग मुक्ति का ध्यान, विकार मुक्ति का ध्यान और भगवत शरणागति। प्रभु आपकी शरण, रोग दुख दारिद्र्य दीनता हीनता हरो। प्रभु अब तो अपनी शरण, अपना यंत्र बना लो, अपना प्रतिरूप बना लो, अपना ही स्वरूप बना लो। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तो ले मान सच्चे सद्गुरु की वाणी। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, मान सच्चे सद्गुरु की वाणी। लगे अपना जीवन लगे अपना जीवन सत्कर्म में अब, लगे अपना जीवन सत्कर्म में अब। विकारों में ये तन बेकार कर दे, विकारों में ये तन है बेकार कर दे। बड़े भाग से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग से ये मनुज तन मिला था। गवाते गवाते मर पार कर दे, अरे खाने कमाने में आयो गवाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़ी भाग से ये मनुज तन मिला था, बड़ी भाग से ये मनुज तन मिला था, बड़ी भाग से ये मनुज तन मिला था, मनुज तन मिला था, मनुज तन मिला था। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतु बंधासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन एक अनुष्ठान की तरह करना। एक बात मैंने बहुत गहराई से आपको कही हुई है, किसी भी रोग को और किसी भी विकार को अपने भीतर लंबे समय तक मत टिकने देना। पहली बात तो जब आए, जब फटके तभी फटकार देना, दुत्कार देना, उसको हटा देना। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन में जो जितना कर पाए। तो मैं कह रहा था एवरी पर्सन हैव एवरी डिजीज इन द बॉडी। सब रोग हमारे भीतर है, सब विकार हमारे भीतर बीज रूप में है। ये स्वभाव है अस्तित्व का। दिस इज द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। अब इसके पार जाना यही तो जीवन का परम पुरुषार्थ है। हम सब रोगों और विकारों को दग्ध बीज कर दे, यही तो दग्ध बीज निर्बीज समाधि जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ कहा जाता है। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ।
और इसी से धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्ट सिद्ध होता है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन करो, जिससे जितना बन पाए कर लो। ज्यादा न बन पाए तो पवन मुक्तासन, सेतु बंधासन, जिनके बॉडी फ्लेक्सिबल है तो पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन कर लेना। कोई भी रोग लंबे समय तक टिकता है तो पहले शरीर का स्वभाव बनता है, बॉडी की टेंडेंसी बनता है, फिर माइंड, थॉट्स, इमोशंस में वो ऐसा एक चक्रव्यूह तैयार हो जाता है, एक ऐसा घालमेल हो जाता है, आदमी भूल भलैया में चक्रव्यूह में फंस जाता है। इसलिए कोई भी रोग को, कोई भी विकार को अपने भीतर लंबे समय तक टिकने नहीं देना, हटा देना। परोपे ही मनस पापो किमस्तस्तानि संससि। ए मन के पाप परे हट, तेरे लिए मेरे भीतर जगह नहीं है। रोग को, विकार को हटा देना। उत्तान पादासन, नौकासन, जिससे जितना बन पाए कर ले, शिद्दत के साथ कर। और देखो, विकारों के संदर्भ में एक बात शास्त्रों में कही है, उसको दोहरा रहा हूं। बाकी अनुभव तो तुम्हारा सबका ही बोलता ही है। पहले हम खाने को खाते हैं, बाद में खाना हमें खाता है। पहले हम नमक खाते हैं, बाद में नमक ही हमारी हड्डियों को और शरीर को, किडनी को, लीवर को, आपको ही खा जाता है। मरने के बाद जब किसी को दफनाते हैं मिट्टी में, तब क्या डालते हैं उसके ऊपर? नमक डालते हैं। और तुम जिंदे जी डाल रहे हो बावड़ो। इसलिए नेचुरोपैथी में कहा जाता है नमक पहले तो ना खाओ। नेचर ने जिस पदार्थ में जितना नमक चाहिए, जितना मिठास चाहिए, उतना पहले से ही दिया हुआ है, फिर क्यों खाते हो तुम? यह आर्टिफिशियल मामला मनुष्य ने मूर्खतापूर्ण तरीके से किया हुआ है। पहले तुम नमक को खाते हो, फिर नमक तुम्हें खा जाता है, तुम्हें चाट जाता है। पहले ये चाटते हैं, हाँ हाँ चटाकेदार है मामला, ले ले चटाके, फिर फटेंगे तेरे पटाखे। लंबे लंबे समय पहले तुम खाने को खाते हो, पहले तुम नमक को खाते हो, पहले तुम भोगों को भोगते हो, फिर भोग तुम्हें ही भोगते। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, कृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा। सारा भोग भोग करके फिर बोला ये मामला तो गड़बड़ है भाई, सुधर जाओ। वक्त रहते ही जातु कामः कामानां भोगेन उपसाम्यति, हमेशा कृष्ण वर्तमेव भूयेवाभिवर्धते। पूर्णं वर्ष सहस्रं मे विषयासक्त चेतसः तदप्यनुदिनं तृष्णा मम तेषु उपजायते। यत् पृथिव्यां ब्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः, एकस्यापि न पर्याप्तं तस्मात् तृष्णां परित्यजेत्। जैसे आग में घी डालते हैं ना तो ज्वाला और धधकती है, ऐसे भोगों की आग में तुम धधक रहे हो और सोचते हो भोग भोग के मैं तृप्त हो जाऊंगा। बावड़े, आज तक धरती पर कोई तृप्त नहीं हुआ तो तू क्यों पागलपन कर रहा है? इसलिए होश में आ, भोग नहीं योग में लग। जिससे जितना बन पाए करने का पुरुषार्थ प्रयत्न कर लेना। जिनसे कठिन ना बन पाए तो 5-5 मिनट ये भी कर लेना।
ऐसे कुछ बात बनी, थोड़ी थोड़ी उठा लो टंगड़ी, नहीं तो थोड़े दिनों में कहते हैं स्वामी जी मेरे को वेरिकोज हो गया। मैंने कहा ये क्या होता है? बोले रस्सी जैसी नसें तैयार हो गई, बल पड़ गई, उनमें नीली नीली पड़ गई, दर्द होता है। तो थोड़ी टांग उठा लेता पहले से, पूरा नहीं तो आधा अर्धहलासन कर लेता। छोटी छोटी बातें हैं जो योग नहीं करेंगे। योग के फायदे तो मैंने बहुत बताए, अब योग ना करने के नुकसान और सुन लो। जो योग नहीं करेंगे बीमारियों से तड़फ तड़फ के पता लगा? जो योग नहीं करेंगे बीमारियों से तड़फ तड़फ के जिएंगे, मरने की बात तो फिर बाद की हो, तो मरी जाओगे फिर। जो योग नहीं करेंगे वो मोटे होंगे क्या हो रखे हैं। जो योग नहीं करेंगे उनको बीपी भी होगा, शुगर भी होगा, हार्ट की प्रॉब्लम भी होगी, कैंसर भी होगा, लाइफस्टाइल डिजीज भी होंगी, फिर ये क्रोनिक डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज, फिर जेनेटिक डिजीज होंगी, फिजिकल मेंटल डिजीज होगी। भुजंगासन 3 तरह से कर लो। जो योग नहीं करेंगे बड़ी समस्या में फंसेंगे, वो स्वस्थ नहीं रहेंगे। जो योग नहीं करेंगे दुख पाएंगे, वो स्वस्थ नहीं रहेंगे, सफल विजयी नहीं बनेंगे जीवन में। जो योग नहीं करेंगे, योगासन प्राणायाम ध्यान, योग नहीं करेंगे, जप तप नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, उनको साध्य नहीं मिलेगा, आराध्य नहीं मिलेगा। थोड़ा थोड़ा ही करवा दे रहे हैं, जिससे जितना बन पाए थोड़ा थोड़ा ही कर लेना। अब जो थोड़े फ्लेक्सिबल हैं, जिनका अपने शरीर इंद्रियों पर संतुलन है, वे तो थोड़ा ये भी कर लेंगे, शीर्षासन भी। और जिनका भी पूरा संतुलन आ नहीं रहा है वो अनुलोम विलोम कर लेंगे। करो, या तो अनुलोम विलोम करो, या तो सर्वांगासन या शीर्षासन करो। ये जीवन का ऊर्ध्व आरोहण, भोगों में, विकारों में, वासनाओं में, तृष्णाओं में, कामनाओं में शक्ति अधोगामी होती है। ऊर्ध्वगामी करने के लिए शक्तियों को, ऊर्ध्वरेता होने के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए आधा आधा 1-1 घंटा कपालभाति और अनुलोम विलोम, और आधा आधा घंटा कोई शीर्षासन और सर्वांगासन भी कर सकता है, पूरी एकाग्रता के साथ। जिससे जितना बन पाए। देखो, थोड़ा करने से सामान्य लाभ होता है। अब एक ही बड़ा तत्व कह रहा हूं, जब आप थोड़ा थोड़ा करते हो ना ये सब, तब जनरल हेल्थ और फिटनेस सामान्य लाभ होगा। और जब पूरा करोगे ना तो पूरा लाभ होगा। अब ये आधा अधूरा मामला ठीक नहीं है, तो तुम योग पूरा करो, योग पूरा होना चाहिए। अब योग पूरा करोगे तो पूरा लाभ होगा। बहुत बड़ा रोग है,
और ये संदर्भ अलग अलग दिन मैं कहता भी रहता हूं, आज भी कहूंगा आपसे। बड़ी बड़ी बीमारियों ने जिनको घेर रखा था, यदि प्रारंभ में जैसे ही पता लगे, डायबिटीज की तरह ही कह रहा हूं मैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज में कहता हूं पता लगते ही मेरे पास आ जाओ, तो एक दो सप्ताह में ही अच्छे हो जाओगे। थोड़ा समय ज्यादा बीत गया, मंडूकासन करो। जिनको कमर में दर्द है वो उष्ट्रासन कर लो, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, अपना अपना पैकेज करो। पता लगते ही मेरे पास आ जाओ डायबिटीज वाले, पता लगते ही मेरे पास आ जाओ मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले, एप्लास्टिक एनीमिया वाले, पता लगते ही मेरे पास आ जाओ थैलीसीमिया वाले छोटे बच्चों को, तो आपको मैं मरने से बचा लूंगा। क्यों? एक बालक है यहां पर आया हुआ है, उसको 1 महीना हो गया, बड़ा हिम्मत वाला बच्चा है। 50% अब वो पहले से तेज चलने लग गया। मस्कुलर डिस्ट्रोफी में पता लगते ही यदि उसको उभार लिया जाए, ये योग विद्या को रसायन विद्या कहा है, ये सबसे बड़ा रसायन है योग। ये युवराज इधर आया हुआ है, मैंने बोला तो था, मैंने कहा बेटा सुबह आना। हाँ, ये बैठा इधर, हाँ इसको माइक देना। ये इतना मजबूत हौसले वाला बच्चा है, क्योंकि लोग बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी होने के बाद में धीरे धीरे करके बॉडी खत्म होने लगती है और व्यक्ति बच नहीं पाता है। इस बच्चे का जो मैंने हौसला देखा, तो मैंने बहुत बच्चों को देखा है पिछले लगभग 28 सालों में, क्योंकि जो कहीं ठीक नहीं होते सबसे पहले हमारे पास आते हैं। जितने असाध्य रोगी पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने और स्वामी रामदेव ने देखे हैं, उतने असाध्य रोगी दुनिया के किसी डॉक्टर ने नहीं देखे। क्योंकि सारी दुनिया से निराश होकर के लोग हमारे पास आते हैं। कब आया था बाबू इसकी माँ भी पास में रहो। मैं 5 तारीख को आया था। 5 फरवरी को। तो और अब क्या हाल है पहले में और अब में? मेरे चलने की स्पीड बहुत तेज हो गई, बढ़ गई। इसकी चलने की स्पीड बहुत तेज हो गई, पहले से करीब 1.5 गुनी 2 गुनी, दो गुनी। और एनर्जी भी है, एनर्जी भी बढ़ गई, एनर्जी लेवल भी बढ़ गया और चलने की स्पीड इसकी दुगनी हो गई। क्या अब सहारे से चल पाता है? क्या ऐसे भी चल लेता हूँ। ऐसे ही चल लेता है? हाँ। अभी सुबह सुबह ठंड है तो भी आता है। कुछ लोग यहाँ भी आकर के कमरों में पड़े पड़े सड़ते रहते हैं। ये बच्चा बड़ा मजबूत है। अब इसको मात्र कितने दिन हुए? फरवरी, अभी तो आया, फिर 1 महीना भी नहीं हुआ इसको। डबल होगी इसकी स्पीड, स्ट्रेंथ आ गई, एनर्जी आ गई। और मस्कुलर डिस्ट्रोफी, लेकिन अभी ये पूरा बेकार नहीं हुआ है। अब लोग जब पूरी गठड़ी सी बन जाती है ना, तब लेकर के आते हैं। मैं कहता हूं पहले ले आओ पता लगती। तो ये प्राणायाम पूरा करता है। अनुलोम विलोम कितना करता है बेटा? 3-4 घंटे। 3-4 घंटा करता है। हौसला देखो इस छोटे से बच्चे का। ये बड़े बड़े कितना समझाते हैं, इनको करते नहीं। एक को कल कैंसर हो रखा, मैंने कहा प्राणायाम कर लेना। कर लूंगा। वो बोल नहीं पा रहा था। उसके पड़ोस में उसका बेटा और उसका शायद भाई था दूसरा, बोले स्वामी जी करते नहीं है, ये ऐसे बोलते कर लूंगा। बड़े बड़ों को समझाने में दिक्कत होती है। ये कर रहा है बच्चा। अब इसकी माँ और इस बेटे को इतना हौसला है,
ये ऐसे ही लगे रहे तो महीने भर में शायद ये दौड़ने लग जाएगा। अभी पहले से, अभी तो चलने लगा है, पहले से डबल स्पीड से चलने लग गया। एक बार चल के दिखा बेटा, आराम से। ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले बच्चे धीरे धीरे मतलब फिर हाथ पैर कुछ भी नहीं उठते, ऐसे अंदर से जीवनीय शक्ति क्षीण हो जाती। मंडू का आसन करो, आराम आराम से चलना बेटा। अभी सुबह सुबह ठंड भी है ना, तो इसकी डबल स्पीड हो गई, डबल एनर्जी हो गई मात्र 10-12 दिन के अंदर। 5 तारीख को आया था, आज तो 17 तारीख है, तो 12 दिन के अंदर इसकी यह हालत है। तो अब पहले ये एक एक कदम ऐसे चलता था कि मैं कैसे चलूँगा, अब ये कल अपने आप ही कहने लगा मेरे स्वामी जी मेरी स्पीड अब डबल हो गई, अब मुझे पूरा अच्छा होकर के जाना है, चाहे कितने दिन लगे। चलो बेटा, बहुत अच्छा बच्चा है और प्राणायाम करता है। देखो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, नहीं तो बाद में हाथ उठने भी बंद हो जाते हैं बच्चों के, पैर भी उठने बंद हो जाते हैं, माँ बाप को ढोना पड़ता है फिर बालक। अब ये बच्चा हौसले वाला है, इसकी माँ भी खुश है कि हमारे बच्चों, लेकिन भाई ऐसी स्थिति में लाना फिर कुछ गठड़ी सी बांध के ले आते, बाबा जी अब इसको ठीक कर दो। अब देखो ये गठड़ी भी बांध के लाया था, ये भी काफी ठीक हो गया। अब तो ये बैठे रहने लग गया, कितनी देर बैठ जाता है, अब पूरा 2.5 घंटा बैठने लग गया दूसरा बालक। खड़ा हो, अपने आप खड़ा भी होने लग गया। ये तो सीधा खड़ा हो गया। अब चल के दिखा, चल के क्या है तो दौड़ने लग गया, इधर चल। ये पहले गठड़ी बंधा हुआ लाए थे ऐसे पूरी, तो बैठो बैठो। और थोड़ी देर के बाद इसकी कमर थोड़ी सी झुक जाती है, बहुत बुरी हालत में था ये बच्चा, तो इसको भी मस्कुलर डिजनरेशन हो गया, पूरी हड्डियां भी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, अब तो सीधा हो गया। भुजंगासन कितनी बार करता है? 100 बार। है 100 बार। 100 बार भुजंगासन करने लग गया। अभी वाला हो गया, करके दिखा। कर, ऊपर तक जाए, ऊपर देखा कर, ऊपर ऊपर देख, ऐसे पूरा ये। अब ये 100 बार करने लग गया। इसकी पहले इतनी बुरी हालत थी, एक बार तो मेरे को भी लगा कि भाई अब कोशिश तो कर ही लेते। मैं 99% लोगों को, कोई मरने वाला भी हो तो ये नहीं कहता मरेगा, भाई मरना होगा तो मर ही जाएगा, मैं क्यों कहूँ कि मरेगा, फालतू में लोग डराते रहते हैं। अब ये बच्चा अभी कितनी देर बैठ लेता है जी? तेरा बालक है ये? ओम स्वामी जी। हाँ चलो, ये मंडू का आसन करो। स्वामी जी अब ये 2 घंटा बैठा रहता है, पहले क्या हालत थी? पहले नहीं बैठा रह जाता इतनी देर। पहले ये 5 मिनट भी नहीं बैठता था। मैंने जब पहले दिन आया था तब इसको मैंने कहा एक बार सीधा हो, तो ऐसे हुआ, और फिर 10 सेकंड में, 10 सेकंड के अंदर अब स्वामी जी ये रूम से और यहाँ तक पैदल भी चल कर आता है। रूम से यहाँ तक पैदल चल के आता है। और पहले क्या हालत थी? पहले क्या हालत थी? पहले नहीं चलते थे इतने, पहले ये हालत थी इसकी, पूरा शरीर, लेकिन मेहनत करने लग गया ये भी बालक। और पूरा समय मैंने इसको, पहले इधर उधर बैठता था, मैंने कहा सामने बैठा कर, पूरा प्राणायाम किया कर, पूरा आसन किया कर, भुजंगासन तेरे को 100 बार करना है, फिर भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम 1-1 घंटा करना है। ये है बात। बैठो बेटा। एक बालक और है जयेश, उसकी तो हालत बहुत ही खराब थी, है? वो भी पता नहीं किधर आया हुआ होगा। जयेश है या जयेश, उसकी भी हालत अब करीब 50% से ज्यादा सुधार होगी। ये मतलब ऐसी चीजें हैं, उसका भी बैलेंस बिल्कुल ही खराब रहता था। फिर संतोष सीकर से एक बेटी आई हुई है, उसका हीमोग्लोबिन बढ़ के ही नहीं दे रहा था,
बोले स्वामी जी, और अर्थराइटिस और पता नहीं क्या क्या उपद्रव हो रखे थे। बोले स्वामी जी मैं तो 7 दिन में ठीक होके जा रही हूं। हाँ? इसको देना माइक। मंडूकासन करो, तुम योग मुद्रासन करो, वक्रासन गोमुखासन करो, चुपचाप मत बैठो। क्या हालत थी बेटा? ओम स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम बेटा। स्वामी जी रोमेटॉइड अर्थराइटिस थी 15 साल से मेरे, 15 साल से थी? और दिल्ली आरआर से इलाज हो रहा था। इंजेक्शन ठोकते थे लेकिन नहीं खुल रहा था ये हाथ। कितने इंजेक्शन ठोक दिए थे? कभी 500 mg, कभी 300 mg। अभी 24 तारीख को फिर डेट दिया हुआ है, तो वो नहीं जाऊंगी अभी मैं। इसको कल तो भी अभी मेरे 7 दिन में स्वामी जी ये इधर का खाना और ये काढ़ा पीने से अभी हाथ ये देखो खुल गया मेरा। मैं कंघी भी ऐसे ऐसे करती थी और कपड़े भी ऐसे ऐसे करके पहनती थी। इसके हाथ पैर जो जाम थे बिल्कुल, और कमर भी कुबड़ी हो गई थी स्वामी जी। पूरे स्टीराइड के इंजेक्शन ठोकते थे इसको। और हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा था, 10 साल से 8 8.5 ऐसे हो रहा था, अभी 14 हो गया। लो 14 हो गया 8 से। तो मैंने बोला आपकी मशीन खराब है। बोला नहीं मैडम मशीन नहीं, आपके 14 पॉइंट हो गया। हीमोग्लोबिन 14 हो गया इसका। 14 हो गया स्वामी जी। और यहाँ कम खाना खा के, जो मैं और कल बोल इतना रहा था। टेबलेट देते हैं, इंजेक्शन भी देते हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ा ही नहीं। हीमोग्लोबिन के इंजेक्शन ठोकते हैं, गोली ठोकते हैं। और यहाँ खा खा के परेशान हो गई थी। अब बहुत खुश हूँ स्वामी जी, आज मुझे जाना है घर। ये कल मिली मेरे से, बोले स्वामी जी मैं तो बस आपका शुक्रिया करने के लिए कि मेरे स्वामी जी 15 साल से मैं मरी जा रही थी। मरी जा रही थी, बहुत दर्द होता था, बहुत होता था स्वामी जी। और ऐसे हाथ सोचती पूरा कि मर कल जाऊं यूं अभी। करके दिखा रही, बोले ये हाथ तो खुल गया स्वामी जी। खुल गया स्वामी जी मेरा। जाम पड़ा था। अब 80% ठीक है, 20% हल्का फुल्का लग रहा है, अभी वो ठीक हो जाएगा। अभी 20% भी महीने 2 महीने में पूरा निकल जाएगा। ठीक जैसे पहले थी वैसी हो जाएगी। कल भी यही बोल रहे थे, बाबा जी बहुत दवाई ठोकी है डॉक्टरों ने। बहुत ठोकी है, ऐसे लग रहा था इतनी इतनी दवाई देते थे, इतनी इतनी 1 जोड़ा महीना की। जोड़ा भर भर के स्टीराइड, पेन किलर्स, फिर बायोलॉजिकल देते हैं, बायोलॉजिकल। चलो बेटा संतोष, खुश रहो। तो अब ये मैं ये नहीं कहता कि सबका मैं 7 दिन में बीमारी ठीक कर देता हूं, लेकिन 7 दिन में भी तुम ठीक हो सकते हो। तुम्हारी इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए, तुम्हारा भरोसा बहुत ऊंचा होना चाहिए, विश्वास श्रद्धा पराकाष्ठा में होनी चाहिए, और तुम्हारी मेहनत भी पूरी होनी चाहिए। फिर यहां जो प्रोसीजर्स कराते हैं उनको पूरा करने दो। बस्ती से लेके रक्त मोक्षण से लेके लीच से लेकर के सिरोधारा से लेके सारे अभ्यंग स्नेहन स्वेदन सब कुछ करने दो। फिर देखो बड़ी से बड़ी बीमारी पर भी तुम विजय पा सकते हो। और एक तो डॉक्टर साहब आए हुए हमारे, बहुत पुराने योगी है हमारे, डॉक्टर अशोक, और डॉक्टर जो है उनकी मिसेज भी डॉक्टर है। तो वो डॉक्टर साहब जो है वो घुटने चेंज करने का काम करते हैं। अपने मिसेज को बोले स्वामी जी मैं इसके घुटने चेंज नहीं करना चाहता। डॉक्टर साहब को ही दो, अशोक जी को। बोले मैं अपने मिसेज के घुटने चेंज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि इसके आप रिपेयर कर दो। मैंने कहा डॉक्टर साहब हमने ये जो पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिड बनाई है, इससे जो डैमेज कार्टिलेज हैं वो रिपेयर हो जाते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। एनिमल ट्रायल में तो 15 ही दिन में रिपेयर हो गए थे, यार आदमी के 2 महीने में 6 महीने में रिपेयर हो जाएंगे, लगे रहो। तो लेकिन ये डॉक्टर साहब भी हमारे बहुत ही सात्विक डॉक्टर हैं, पहले तो इनके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। ये मैं जब इंदौर गया था तब से योग प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर साहब ओम स्वामी जी प्रणाम। नमन। मैं खुद एक असाध्य रोग से पीड़ित था 6 महीने से 3 साल से, 3 साल से, जिसमें हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, उसको पॉलीसाइथीमिया वेरा कहते हैं। इट्स अ वेरी रेयर डिसीज। तो हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है तो आपको ब्लड एक्सट्रैक्ट करते रहना पड़ता है। उसके लिए मैंने 3 साल मेडिसिन पे कंट्रोल खून किया। निकालना पड़ता है बीच बीच। 3 साल मेडिसिन पे कंट्रोल किया और बाद में आपको फॉलो करके 1-1 घंटा प्राणायाम किया तो वो मेडिसिन छूट गई है ये लो बहुत बड़ी बात है। और हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो गया है। ये हीमोग्लोबिन बढ़ने वाली बीमारी बहुत खतरनाक होती है ये। और दूसरा शुगर और जेनेटिक हाइपरटेंशन था, जेनेटिक हाइपरटेंशन
और वो भी दूसरे दिन से यहाँ दवाइयाँ सारी बंद हो गई, ना तो आपकी ना मेरी। न एलोपैथी की, ना आयुर्वेद की, ना मुक्तावटी, ना बीपी ग्रिड, ना एलोपैथी की। क्या खाते थे? यहाँ सिर्फ जो ना एलोपैथी की दवाई। आयुर्वेदिक की पहले मैं मधुनाशिनी खाता था। हाँ, आयुर्वेद की भी बंद हो गई, एलोपैथी की भी बंद हो गई, सब नॉर्मल। डॉक्टर साहब हमारे कल मिले तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप अपना अनुभव शेयर करो। बोले और योग के पूरे भक्त हैं, इसलिए मैं कहता हूं जो भी भारतीय डॉक्टर हैं उनको तो अपने पूर्वज महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरि और महर्षि पतंजलि पर गौरव होना चाहिए, जैसे डॉक्टर अशोक देसाई को गौरव है। ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है। बहुत बहुत प्रणाम डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर साहब आप जैसे इन्होंने बताया हीमोग्लोबिन कितने तक चला जाता था? 19 तक। 19, ये 17.5 18 से ऊपर जाए ना बड़ा डेंजर होता है, फिर निकालना पड़ता था, नहीं तो फिर उपद्रव हो जाए शरीर में। तो प्रणाम। एक बैठो डॉक्टर साहब। एक बहन या भाई कौन आए थे कल, उसका 21 लाख हो गया था प्लेटलेट, पता नहीं किधर बैठे हैं। 21 लाख 21 लाख प्लेटलेट हो गया था। इधर सामने आओ। 21 होना कितना चाहिए प्लेटलेट? 3 से 4 लाख के बीच रहना चाहिए, मतलब 2 से 4 लाख के बीच है तो ठीक ठाक है। 21 लाख का मतलब कुछ भी हो सकता है शरीर में उपद्रव, ब्लड कैंसर और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा और आदमी की मौत हो सकती है। हाँ? ये हाँ, इसको भी कैंसर ही हो गया था ना बर्बाद में, तो कैंसर ही हो गया था इसको। 21 लाख प्लेटलेट, 22 लाख 22 लाख। और इसकी पत्नी दोनों बड़े खुश थे कल, बोले स्वामी जी हम तो बच गए। कहाँ तुम्हारी धर्म पत्नी? है ना इधर, स्वाति। हाँ स्वाति। वो बोले स्वामी जी आपने बचा लिए, नहीं तो मर गए थे। हाँ? तो अब क्या हाल है? अब कितने हैं भाई? क्या नाम, अपना नाम बोलो पहले तो। शैलेंद्र कुमठेकर। हाँ शैलेंद्र। ये रेयर ऐसे ऐसे रोगी आते हैं ना, तो मैं ऐसे उसमें कहता हूं कि आप योग मुद्रासन, मंडूकासन, वक्रासन, गोमुखासन 1-1 घंटा करो कपालभाति के साथ, जिससे जितना बन पाए करो। तो ये जो बड़े बड़े उपद्रव है ना, ये खत्म हो जाएंगे। फिर अब कितना है मेरे अब भाई? 2,13,000 है। 2,13,000 एब्सोल्युटली राइट हो गया। 2,13,000 स्वामी कहाँ जी, तो 22 लाख। स्वामी जी हाँ। आपके आशीर्वाद से ये सब हुआ है। हमने पहले दिन से गोदान अर्क, कर्क्यूमिन गोल्ड, गोखरू का काढ़ा, हरा धनिया का काढ़ा सब पहले दिन से ही चालू किया था। और क्रिएटिनिन भी तो बढ़ गया। क्रिएटिन भी बढ़ गया था। वो एलोपैथिक गोली का साइड इफेक्ट था। पहले मंथ में एक पे ला दिया। ये सब आस्था चैनल देख के किया है हमने। आस्था चैनल आस्था चैनल देख के। कहाँ से आए हो तुम? महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र कोल्हापुर। कोल्हापुर से आए। एलोपैथिक डॉक्टर भी अचंभित रह गए, 3 महीने में इतना कम कैसे कर दिया बोले। कि ये हुआ कैसे तुम्हारा? 3 महीने में 22 लाख से सीधा 2 लाख। 45.94% था, वो 0.01 पे आ गया डायरेक्टली। ला। अभी नील करना है इसलिए इधर आ गए हैं। ओ ब्लड कैंसर भी अब इसको खत्म करना है। लेकिन सिम्टम्स कोई भी नहीं थी, सिर्फ आयुर्वेदिक का कमाल है ये। अब इसने बीच में दरअसल वो वैक्सीन लगाने के बाद इसका ये मामला गड़बड़ हुआ। हाँ, वैक्सीन के बाद ही हो गया था। अब मैं वैक्सीन का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वैक्सीनेशन के कॉम्प्लिकेशंस का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहा है। मैंने देखा है लोगों का वैक्सीनेशन के बाद 9 लाख 10 लाख प्लेटलेट बढ़ रहे हैं। ये मैंने दूसरे भी रोगियों का देखा है। एक तो हमारे CRPF का जवान है, हमारे इधर सेवा में रहता है, उसके घर में ही पत्नी कोई हो गया। बोले स्वामी जी पत्नी के प्लेटलेट हो गए, पता नहीं 9-10 लाख या 15 लाख हो गए। ये गोधन अर्घ देते हैं, गोखरू देते हैं। मैं कहता हूँ बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए 2 सबसे बड़े साधन है, गोधन और गोखरू। चाहे अर्थराइटिस हो, कुछ भी बढ़ जाए, जो अनवांटेड चीज कुछ भी बढ़ जाती है। बड़ी बात बता रहा हूँ, स्वाति और शैलेंद्र को ध्यान में रख करके बोल रहा हूँ। इन्होंने भी सुना। मैंने ये करीब जो है
7-8 महीने पहले कब बोला था मैंने टीवी के ऊपर भी, इससे पहले बहुत कम केसेज आते थे, कोरोना के बाद में ज़्यादा है, प्लेटलेट बढ़ने के, हीमोग्लोबिन बढ़ने के, वैक्सीनेशन के बाद, कोरोना के बाद इस बहुत उपद्रव हो रहा है। अब दोनों पति पत्नी खुश हैं। यहाँ जगह नहीं मिल रही थी तो योग पीठ में आ गए थे। उधर मैं गया एक दिन तो ये दोनों मेरे सामने जो है ना रोने लग गए, बोले स्वामी जी जगह दिला दो एक हमको, यहाँ के लिए आए हम। मैंने कहा चलो आ जाओ तुम। अब खुश हैं, ये हो जाएगा बेटा। जो ब्लड कैंसर छोटा मोटा बचा है वो भी 0.00 कुछ बचा है, वो भी निर्बीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्बीज हो जाएगा। निर्बीज। चल खुश रहो ओम स्वाति। और शैलेंद्र की हिम्मत के लिए भी ताली बजाओ, नहीं तो आदमी इतना सुन करके ही मर जाए। अरे ये तो इतना हो गया, 2 लाख होना चाहिए, 2-3 लाख है तो 22 लाख हो गया, अब तो गया काम से। कितनी ही बड़ी बीमारी हो। कल तो एक बेटी आई 16-17 साल की, इसको इधर भेजना। बोली स्वामी जी मैं तो, और जोड़े कराटे करती थी, वो जोड़े कराटे खेलती थी और खुद ही ढह गई, बिस्तर में पड़ गई। फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इतना, पता नहीं क्या निधि या क्या नाम था उसका। कितनी बड़ी बीमारी हो, लेकिन स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एनर्जी खत्म हो गई, शरीर में उल्टा पुल्टा कितना ही बड़ा उपद्रव हो गया हो। योग पूरा करो, जो उपचार बताते हैं वो पूरे कर लो। उसका नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो गया था। महिमा नाम है। एंजाइटी इतना, और जो है क्लोस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। बोले मैं जरा सी एकांत में या किसी बंद कमरे में रहूं तो ऐसे चिल्लाने लगती थी, मुझे ऐसा लगता था, और वो जेनेटिक था। ये बीमारियां, डर की भी बीमारी जेनेटिक होती है। वो क्लास्ट्रोफोबिया भी दूर हो गया, एंजाइटी भी दूर होगी, पैनिक अटैक्स आते थे पूरे दूर कर लिए। ये ऐसे आजकल छोटे छोटे बच्चों की प्रॉब्लम है। हमारे गिरीश आहूजा जी जो बहुत बड़े देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट और लाखों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के गुरु हैं, उनके ही परिवार में एक बच्चा, अभी मैं दिल्ली गया था तब मेरे से मिला, बोले जी ये बच्चा जो है ना इसका कुछ मेंटल बैलेंस बिगड़ गया और अभी ठीक से बिहेवियर नहीं कर रहा है। मैंने कहा मेधावटी खिला दो। बोले स्वामी जी उससे हो जाएगा, ये तो मतलब काबू में ही नहीं आ रहा बच्चा हमारा, और कोई दवाई है नहीं इसकी। तो एक एक गोली दी। तो कल मेरे से बात की, बोले स्वामी जी वो तो बच्चा आधा ठीक हो गया, तो क्या एक ही समय देनी है क्या? मैंने कहा 2 समय दे दो, पूरा ठीक हो जाएगा। मेधावटी इतनी जबरदस्त है, 99% प्रॉब्लम मेधावटी से ही दूर हो जाती है। ये मस्तिष्क की उल्टी पुल्टी जितनी भी उपद्रव हो रहे हैं ना, और अब तो मेमोरी ग्रिड और भी उससे सुपर पावरफुल बना दी है। फिर इम्यूनोग्रिड गोल्ड, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स में एलोपैथी वाले तो विटामिन B12 तक ही रुक गए थे। बोलो ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स होते हैं ना, तो उसमें मेन होता है ब्रेन फंक्शन, राइट लेफ्ट ब्रेन, पिट्यूटरी, पिनल ग्लैंड, हार्मोन्स, ये सब तो उल्टे पुल्टे थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन एक ही चीज के ऊपर ज्यादा फोकस रहता था उनका कि B12 कम हो गया तो ये चीजें दिक्कत करती है। या फिर ये ओमेगा, तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम में ये ओमेगा और B12 तक ही पहुंच पाए थे। हमने मेधावटी, इम्यूनोग्रिड गोल्ड ये दे करके, यहां मेरे पास कम से कम बता रहा हूं 1000 से ज्यादा ऐसे ब्रेन और नर्वस सिस्टम के असाध्य रोगी आ चुके हैं, और उनको हमने ठीक किया है। खैर अब ये जो है महिमा या तो कल चली गई होगी या अभी सुबह सुबह नहीं आई होगी। चली गई, घर गई वो कल। तो एक बात बता रहा हूं आपको, कितने ही भयंकर ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हो, कितना ही बड़ा रोग हो,
एक एक करके सब बीमारियों को आप हरा सकते हो। एक तो राम किशन मीणा और एक बाबू ज्ञान सिंह जी हैं, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। माने एक एक करके बड़ी बड़ी बीमारियों को परास्त कर सकते हो तुम, बस योग के मार्ग पर डटे रहो, योग के पथ पर, योग की साधना में डटे रहो। बड़ी बड़ी बीमारियों को तुम ऐसे ही ढा सकते हो। कोई बस एक ही बात मैं कहूंगा, पूरा बिगाड़ खाता होने के बाद में मत आना। कैंसर के रोगी भी तब आएंगे जो बिल्कुल मरने के कागार पर होंगे। फैटी लीवर, हेपेटाइटिस। कल एक बहन आई, बोले स्वामी जी हेपेटाइटिस अब मैंने अपना ठीक कर लिया, बहुत बुरी हालत थी। हेपेटाइटिस बहुत बड़ी बीमारी है और उसमें भी वायरस लोड जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आदमी का मरने का भी खतरा हो जाता है। ठीक हो जाता है, योगाभ्यास करो, सर्वकल्प कायाकल्प पी लो, लिवोग्रिट लिवोअमृत खा लो। छोटी नहीं बड़ी बीमारी को भी मिटा सकते हो आप। ये हालत होती है। तो खैर ब्रेन हेमरेज, ब्रेन क्लॉट, पैरालिसिस। अभी ब्रेन हेमरेज का ही मेरे पास किसी ने भेजा, गोपत्य दास। तो कब हुआ था बाबा? गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। हमको 5 अप्रैल को ब्रेन एक्सीडेंट हो गया, तो उससे ब्रेन हेमरेज हो गया, दोनों हाथ टूट गए। अब अंदर ब्लड क्लोटिंग होगी, चोट लगी थी माथे पर। तीन दिन बाद होश आया हमें, तो हम रोज लोम विलोम कपाल भारती आपका टीवी में दर्शन करते हुए रोज करने लगे। और उसके बाद हमारा 20 दिन में जो है हमारा हाथ जो है एक कंधा जो टूट गया था तो वो घुमाने लगे और वो हाथ बिल्कुल उसमें कोई नहीं करना पड़ा, वो ठीक हो गया। एक में प्लेट डाल दी गई, वो ठीक हो गई, दोनों हाथ ठीक हो गए। पर ये दवा हमें एलोपैथिक खाने की वजह से एसिडिटी हो गई, पेट खराब हो गया, तो लैट्रिन नहीं उतरती थी, भूखे नहीं लगती थी। तो इसके कारण हम आपकी सेवा यहाँ आए, तो दवा यहाँ आयुर्वेद दवा तो तभी हमने बंद कर दी थी, आयुर्वेदिक दवा खा रहे हैं यहाँ पर। अब एक्सीडेंट, ये ब्रेन हेमरेज आदि ना, एक्सीडेंट आदि में हाथ पैर टूट जाते, बहुत बुरी हालत हो जाती है। उसको भी रिकवरी के लिए अब बाबा के तो दोनों हाथ टूटे और दिमाग में क्लॉटिंग आ गई। अब ब्रेन क्लॉट के लिए एलोपैथी में भी दवा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। इसलिए मैं कहता हूं जो ऐसे लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं, जरूरी हो तो ले लेना चाहिए कभी, लेकिन आयुर्वेद में भी हमारे पास ब्रेन क्लॉटिंग के लिए है और बहुत पावरफुल है। दरअसल पहले आयुर्वेद में कोई ऐसी हिम्मत ही नहीं करता था कि ब्रेन क्लॉटिंग के लिए भी मेडिसिन हो सकती है, लीवर किडनी फेलियर के लिए भी, हेपेटाइटिस के लिए भी आयुर्वेद में हो सकता है। कॉन्फिडेंस ही नहीं था किसी को। मैं प्राचीन काल के ऋषिमुनियों की बात नहीं कर रहा हूं। महर्षि चरक्षुष धन्वंतरी की परंपरा बहुत गौरवशाली है, उन्होंने तो उस समय जो करना था वो बहुत बड़ा काम किया। लेकिन आधुनिक विश्व में इन असाध्य रोगों पर किसी ने चोट की और पूरे तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण साइंटिफिक रिसर्च एविडेंस के साथ, साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन के साथ किसी ने इन बीमारियों को हराया है, मिटाया है, तो पतंजलि योगपीठ। नहीं तो सोचते ही नहीं थे कि ये भी हो सकता है। मैं तो कहता हूं पैरालिसिस 7 दिन में ठीक कर लो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। दूसरे किसी वैद्य का बेचारे का एक्सपीरियंस ही नहीं मिलेगा, वो तो वैसे ही डर जाते हैं। चलो बहुत आशीर्वाद, अब ये पेट भी ठीक हो जाएगा। आखिरी दिन था तो हम जा रहे थे, तो उनको प्रणाम कर लेते। आशीर्वाद, ठीक हो जाएगा। कितनी उम्र हो जाए, लोग तो हार जाते। अरे चलो कपालभाति अनुलोम विलोम करो, रोग चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो।
अब कुछ तो लोग इन्हीं से ही परेशान रहते हैं। बोले जी हमको तो सोराइसिस हो गया। तमाम तरह की स्किन डिजीज के लिए मैंने एक स्पेशल डाइट तय करवा दी है यहाँ पर। सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, वही डाइट फॉलो करो। अरे ये बाबा का क्या हाल है, ये तो बहुत बुरी हालत में आया था, मरने के लिए तैयार था। ये दूसरा रोगी है योगाग्राम, और मेरी भी जिंदगी में मैंने ऐसा रोगी दूसरा ही देखा है। इसको ऊपर भेजो बाबा, ऊपर आओ। हाँ, ये पहले ही दिन आया तो बोले जी मुझे पहली बार नींद आई है कई बहुत दिनों के बाद। योगाग्राम में आके ही पहले दिन में नींद आने लगी, और पूरा शरीर, इसको तो कोई देखे ना तो ही उसको लगे कि भाई ये अपने बस की बात नहीं। लेकिन हम कहते हैं भाई जिसका कोई नहीं दुनिया में, उसके लिए हम बैठे हुए हैं। भाई तुम हार तो चुके ही हो, मरने के लिए तो तैयार हो ही, आ जाओ हमारे पास। लेकिन भाई मुकदमेबाजी मत करना फिर आकर के मेरे ऊपर। खैर वो बेचारे श्रद्धा से आते हैं। आज तक तो किसी ने कोई मुकदमा किया नहीं है, बाकी भाई हमने किसी का गलत तो किया नहीं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं। हॉस्पिटल में तो रोज लोग मरते हैं। हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट होता है लाशों को ठिकाना लगाने के लिए। यहाँ 80% सीरियस रोगी होते हैं, और भगवान की कृपा है उसमें से 99% यहाँ से भले चंगे होकर के जाते हैं। कुछ को थोड़ी बहुत कसर मसर रहते हैं तो घर जाके ठीक हो जाते हैं। इधर बैठो बाबा, चलो भस्त्रिका करो, कपाल भाती करो। क्या हाल है बाबा? अब बाबा मैं पहले दिन आया था शुरू में, मेरे को 1.5 साल से ये बीमारी थी। ऐसे मेरा शरीर फट गया था कि इसमें गेहूं का बीजा रह जाता था, इतना फट गया था। गेहूं का बीज इसी में फंस जाता था, इतना फट गया था। मैं पैरों से भी चलना नहीं होता था। 2 आदमी मेरे को पकड़ के ये करते थे। 2 आदमी पकड़ के चलाते आपको मैंने शुरू दिन दिखाया, पूरा शरीर मेरा फट गया था। अब मैं अच्छा हो गया हूँ बाबा। सच में ये तो मैंने इसको देखा हुआ है। ये कितने 7 दिन में 8 दिन हुए? नहीं ये 14 दिन हो रहा। 14 दिन हो गए इसको। आलो मिलो और पहले दिन आया तो इसकी आंखें ऐसे खरगोश की तरह लाल। आपने पूछा था कि लाल आंखें क्यों, तो मैं रात भर नहीं सोता था। मैंने सोचा दारू दूर पी के तो नहीं आ गया कोई। अभी मेरा खुजली थोड़ा बहुत है, बाकी नींद अच्छी आती है मेरे को। मैं एमपी से आया हूँ, एमपी बैतूल से। मैं 1.5 साल परेशान रहा। बस मेरा दामाद ने अपना बीपी ये सही किया तो ये लेकर के आया मेरे को। दामाद ठीक हो गया था, बीपी आदि ठीक करे, बोला मेरे ससुर को और लेके जाता हूँ। ये लेकर के आए, बाबा के चरणों में जीवन दान दिया। पत्नी कहती होगी मेरे बापू को भी ले जा, तो अच्छी बात है, ले आया अपने ससुर साहब। पत्नी भी आई साथ में। अच्छा, धन्यवाद बाबा, मेरे को जीवन मिल गया आपके चरणों में आकर के। सच में इसके हाथ ना पहले हाथ लगा नहीं सकते थे, पूरे फटे हुए, और इसमें पस्सा निकलता था। बहुत बुरी हालत है। इसके दामाद को देना। इतना ली मेरी खाल जाती थी, इतना ला पूरा डस्ट जाता था, क्या करूं? इतना निकलता था, चमड़ा निकलता था, इतना ला। बहुत बुरी। अब लेकिन ये परहेज करेगा ना? जी हाँ बिल्कुल मैं परहेज करूंगा। मेरे को जीवन मिला आपके चरणों में आकर के, मैं बिल्कुल जीवन भर परहेज करूंगा। ये तो मतलब बुरी हालत है, तो जीने की आशा ही छोड़ चुका था। और ये माने ये सोराइसिस नहीं, उससे भी आगे की, मतलब ये इस बीमारी का कोई नाम ही नहीं है, ऐसी बीमारी थी इसका। ये मैंने भी अपनी जिंदगी में दूसरा रोगी देखा है। एक पहले आया था, वो ठीक होता था फिर गड़बड़ हो जाता था, ठीक होता था गड़बड़ हो जाता था, फिर भी काफी ठीक होके गया, मरने से तो बच ही गया। मैंने कहा भाई देख समय लगेगा, साल भर लगेगा, थोड़ा करते रहना। लेकिन इसको तो 14 दिन में चमत्कार हो गया। क्या नाम है? फागुराव दवंडे, बैतूल से एमपी। फागुराव दवंडे। अपने दामाद को देना। स्वामी जी हो। सब कर लो, कपाल भाती, अनुलोम विलोम। कुछ तो ऐसी तमाशा देखने लग जाते हैं। ये हो क्या रहा है? स्वामी जी हमने इन्हें 2 आदमी पकड़ते थे, पकड़ के लाया था। करो बाबा। और इनकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि इनको चलना नहीं हो रहा था। 2 लोग पकड़ के लाते थे, अभी 2 लोग साथ में हैं। और 2 लोग साथ में आए थे, पकड़ के लेके आए थे जी। और जब आपसे मिले तब ऐसा था कि पूरे हाथ फटे हुए थे
और पूरी चमड़ी निकल वो रही देखा है थी। क्या क्या लगाया था, दवाई बता दे। अब अभी भी ये तो ठंड है ना, इसलिए कई कपड़े, ये पैर भी इसके बहुत बुरे थे, अब तो ये पैर भी क्लीन हो गए। क्लीन हो गई है, नहीं तो ये इतना ला चमड़ा निकलता था, पूरे काले पूरा थे। पूरा चमड़ा, नीम इतना काले थोड़ी थे पहले, हाँ, पूरा बहुत बुरे हाल। 1.5 साल जैसे पहले कोयला हो जाता है ना, कोयला, ऐसे शरीर जल के कहते हैं राख खाक हो गया। तेरी शादी कब हुई थी? 2008 में। तब तो तेरा ससुर ठीक ठाक था ना? हाँ जी, वो तो अब इसकी बेटी भी खुश है कि मेरा बापू ठीक हो गया। अब लेकिन अभी पूरा ठीक नहीं हुआ है, छोड़ना मत। क्या क्या दवाई लगाया, क्या क्या था? सर नीम वॉश करवाया और कायाकल्प का लेप लगाया सर, गंजी टर्मिक लगाया हाँ। और दवाइयाँ खाई। और वो भी तो बताया था कि हिलोम हाँ जी, ऑइंटमेंट, हाँ वो भी लगाया सर। हिलोम एक हमने नया बनाया है, वो पूरा घाव घाव सब भर देता है, पूरा हील कर देता है। पहले ही दिन सर नींद आने लग गई और अच्छे सोए। अबे मस्त है यार, अबे इसको तो नींद आ गई, वही बड़ी बात है। ले बाबा, तेरे को माला दे दी है, इसका जपना भी, ओम ओम का जप करना, ओम ओम, और गायत्री का जप करना अनुलोम विलोम करते समय, ठीक है? तो भगवान भी मिल जाएंगे और रोग भी मिट जाएगा, भोग कट जाएगा तेरा सारा। अब ये शरीर में ऐसे उपद्रव हो जाते हैं, जाओ खुश हो।